हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे करंट अफेयर सीरीज चल रही है आपकी, जिसका कि दोस्तों ये आपका 7वां पार्ट है। इससे पहले दोस्तों हमने 6 पार्ट आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। जो कि दोस्तों आप वैसे तो आपके जितने भी एग्जाम में आने वाले उन सभी के लिए वीडियो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन बेसिकली जैसे आपका यूपी आर ओ का एग्जाम आने वाला है 5 दिसंबर को, उसके लिए, और साथ ही जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम आने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के लिए, ठीक है। इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपका एग्जाम 10 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। अगर बात करें हम यूपी आर ओ की, तो दोस्तों अगर इसमें हम आपका करंट अफेयर और साथ ही अगर इसमें हम यूपी करंट अफेयर को भी शामिल कर दें तो ये मान लो कम से कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर इसमें हम आर्थिक डाटा को शामिल कर लिया जाए तो इसमें 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, करंट अफेयर 2021 करके आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट। उसमें दोस्तों सारा तो आपको आर्थिक डाटा और साथ में आपका यूपी करंट अफेयर और साथ में वैसा करंट अफेयर आपका भारत का, ठीक है, सारा मिल जाएगा। और दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, इसमें दोस्तों हमारा यूपी करंट अफेयर को भी शामिल कराया गया है, ठीक है। क्योंकि पता होगा दोस्तों जो आपका यूपी पीसीएस पेपर हुआ था 24 अक्टूबर को, उसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन यूपी करंट अफेयर से पूछे गए थे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी से, लेकिन इस बार आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और बात करें यूपी जी के मिला के तो लगभग आपके 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे, ठीक है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो इसमें दोस्तों लगभग 18-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे यूपी आर ओ के एग्जाम में, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयार करना होगा। अगर दोस्तों आपने अब मतलब यानी कि करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो दोस्तों करंट अफेयर की हमारे 7वीं वीडियो, इसके बाद 3 वीडियो आपको और मिलेंगी। अगर आपने 10 वीडियो अच्छे से देख ली तो समझ लो आपका 80% के आसपास आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपकी वीडियो बनाई जा रही है 4-5 मैगजीन का प्रयोग करके बनाई जा रही है, जितनी भी अच्छी अच्छी मैगजीन मार्केट में सभी के आपके जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं इस मैगजीन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक जो हमने करंट अफेयर 6 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें 50-50 क्वेश्चन आपके कराए गए। तो यानी 50 गुणा 6 यानी कि आपको 300 क्वेश्चन हो गए। और साथ ही दोस्तों जहाँ आपको जरूरत होती है तो वहाँ पर चारों ऑप्शन को आपका एक्सप्लेन कर दिया जाता है, यानी कम से कम इसके डबल क्वेश्चन, यानी कि मान लो लगभग आपके 600 क्वेश्चन तो आपके कम से कम कवर हो ही गए हैं। यानी पूरा अगर बात करें 10 पार्ट में मिला के तो आपके लगभग 1000 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 1000 MCQ कहाँ से कहाँ तक, 1 जनवरी से लेकर आपका 15 नवंबर तक, क्योंकि 15 नवंबर तक ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके बाद का आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तो हमारी वीडियो अपलोड की जाती है उसमें कोई 50 बच्चे 60 बच्चे ऐसे वीडियो को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक वीडियो बनाने में कम से कम मुझे 4 से 5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि पहले खुद भी पढ़ना पड़ता है, फिर क्वेश्चन आपके नोट करने होते हैं, साथ उनको टाइप करना होता है, उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो बनाया जाता है, फिर आपको उसको अपलोड करना होता है। तो इसमें कम से कम आपके 4-5 घंटे जाते हैं एक वीडियो बनाने में। तो अगर दोस्तों आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे वीडियो बनाने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। साथ ही हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही जितने भी आपके दोस्त हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से जब तक हमारा चैनल है तब तक आपको जितना भी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी सारी आपको बिल्कुल फ्री कराई जाएंगी, ठीक है। आपसे कभी भी कोई भी पैसा नहीं ले जाएगा किसी भी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि सार्थक योजना की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार, या आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों जो आपकी सार्थक योजना की शुरुआत की गई है आपकी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसको मतलब आसानी से लागू करने के लिए ये आपकी सार्थक योजना शुरू की गई है, नई शिक्षा नीति जो आपकी 2020 है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि आपकी नई शिक्षा नीति जो 2020 है वो कितने साल बाद आपकी लागू की गई है। तो दोस्तों ये आपकी 34 साल बाद आई आपकी नई शिक्षा नीति, 34 साल बाद। इससे पहले कब आई थी आपकी, इससे पहले आई थी आपकी 1986 में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों जो आपकी नई शिक्षा नीति है इसके लिए जो आपका बजट आवंटन कितना किया गया है 2021-22 में, तो दोस्तों ये किया गया आपका 34,300 करोड़ रुपये आपके बजट में आवंटित किए गए नई शिक्षा नीति के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका कि E100 यानी E100 परियोजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार, या आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी में सही हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा आपकी शुरुआत की गई है E100 परियोजना की, यानी E100, ठीक है।
और दोस्तों ये जो आपकी घोषणा की गई थी, ये की गई थी आपकी पर्यावरण दिवस के अवसर पर, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी, पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी और पुणे में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसका जो मेन टारगेट क्या है वो आपका कि भारत में आपका इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, ये आपका इथेनॉल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार या आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समृद्ध कार्यक्रम। और दोस्तों किससे संबंधित है? ये आपके भारत जो आपका स्टार्टअप है उसको उत्पादन तथा व्यवसाय को बढ़ाने से संबंधित है, उत्पादन प्लस आपका व्यवसाय को बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका कार्यक्रम है, योजना है कि आपके किससे संबंधित है और किसके द्वारा आपके जारी की गई है, यानी किस मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि थैला बैंक योजना जो आपकी वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? एमपी, यूपी, राजस्थान, केरल। तो दोस्तों थैला बैंक योजना जो आपका यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये शुरू की है आपकी लखनऊ नगर निगम ने, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? जो आपका लखनऊ है उसमें आपका प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आपकी शुरू की गई थी लखनऊ नगर निगम के द्वारा, ठीक है। अगला आपका मत्स्य सेतु ऐप की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा या आपका केंद्र सरकार द्वारा। तो दोस्तों मत्स्य सेतु ऐप की शुरुआत की गई थी आपकी केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा जो दोस्तों जो आपकी मत्स्य सेतु ऐप है इसके माध्यम से आपका जो आपके मछुआरे होते हैं, ठीक है, मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी, जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की आपकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये किया गया दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश के काजा नामक स्थान पर, काजा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? ठीक है, तो चंडीगढ़, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन बी, लद्दाख में किया गया आपका, जो कि दोस्तों आपको 11,562 फीट की ऊंचाई पर है सिनेमा हॉल जो बनाया जा रहा है, ठीक है। 11,562 फीट की ऊंचाई पर सिनेमा हॉल जो आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन जो है विकसित किया गया है किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास या आपका आईआईटी हैदराबाद। तो दोस्तों ये आपका शुरू किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है नियो बोल्ट, इसका नाम रखा गया आपका नियो बोल्ट। और दोस्तों इसका जो आपका निर्माण किया गया है वो आपको जो आपके विकलांग लोग होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है, ठीक है। आपका पहले स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन का निर्माण जो किया गया है, ठीक है। और दोस्तों आईआईटी मद्रास द्वारा एक काम आपको कवर किया गया है कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण भी आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा ही किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया है? लक्षद्वीप, यूपी, एमपी, गुजरात। तो दोस्तों ये किया गया आपका लक्षद्वीप को, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत सरकार ने टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक का रखा है भारत को? ठीक है, तो दोस्तों ये लक्ष्य रखा है आपका 2025 तक, यानी कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराजा सुहेलदेव स्मारक की जो आधारशिला रखी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो यूपी के कौन से स्थान पर रखी गई है? बहराइच, गाजियाबाद, कुशीनगर, सीतापुर। तो दोस्तों ये रखी गई है यूपी के बहराइच में, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि हाल ही में किसे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, यानी किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा अलीगढ़ रेलवे स्टेशन, तीसरा झांसी रेलवे स्टेशन, चौथा आपका प्रयागराज रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, झांसी रेलवे स्टेशन का जो नाम बदल कर रखा गया आपका वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है।
अगला आपका हाल ही में वेनेडियम के भंडार की खोज भारत के किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान। तो दोस्तों ये की गई है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल बनता है आपका कि सबसे बड़ा जो भंडार है आपका वो कहाँ है वेनेडियम का? सबसे बड़ा भंडार जो है वेनेडियम का ये कहाँ है दोस्तों? ये है आपका चीन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे बड़ा भंडार है चीन में आपका वेनेडियम का, ठीक है। और दोस्तों ये आपके भंडार की खोज जो की गई है अरुणाचल प्रदेश में, ये दोस्तों की गई है आपकी पापुम पारे जिले में, ठीक है। पापुम पारे जिले में आपकी इसकी खोज की गई है वेनेडियम की। अगला आपका येलो गोल्ड 48 किस्म है? किसी किस्म में आपके तरबूजे की, धान की, मूंगफली की, टमाटर की। तो दोस्तों ये आपके तरबूजे किस्में, पीले तरबूजे की किस्में आपका येलो गोल्ड 48, ठीक है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चर्चा में थी अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनवरी 2021 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? यूएसए, ईरान, इराक, कतर। तो दोस्तों ये बना है आपका यूएसए, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात की जाएगा भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका है इराक है पहले पर। पहला इराक हो गया, दूसरा आपका यूएसए हो गया और तीसरे पर आपका सऊदी अरब है, ठीक है। ये तीनों क्रम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश आपका कौन सा है? यूएसए, यूके, जर्मनी, चीन। तो दोस्तों ये आपका यूके है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो आपका पहला देश है जिसने आपका सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग या चालक कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है, ठीक है। अगला आपका कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है? यानी ऐसा कौन सा देश था जो कोरोना काल में जिसने देश को मास्क मुक्त देश कर दिया था, ठीक है। इजराइल, न्यूजीलैंड, चीन, ब्राज़ील। तो दोस्तों वो था आपका इजराइल, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ दोस्तों ये याद रखना आपको, जो इजराइल जो था आपका पहला देश ऐसा था जिसने आपकी तीसरी डोज लगाई थी कोरोना की। ये तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश कौन सा था? वो भी दोस्तों आपका इजराइल ही था। अगला आपका कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, भारत ने दूसरा स्थान इसमें आपका प्राप्त किया है? तो चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और आपका स्वीडन। तो दोस्तों ये आपने किया, भारत ने किया है अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बात करें पहला स्थान किसका है, तो दोस्तों पहला स्थान आपका चीन का है, अब दूसरा भारत का हो गया इसमें, और तीसरा आपका अमेरिका यानी कि यूएसए का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन, जर्मनी, नॉर्वे, इंग्लैंड। तो दोस्तों इंग्लैंड है आपका पहला देश ऐसा करने वाला, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपनी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? बांग्लादेश, सऊदी अरब, इराक, यूएई, ठीक है। ये दोस्तों आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको चार ऑप्शन करते हैं, यहाँ पर तो सही दोस्तों आंसर होगा वो होगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। या तो इसको ऑप्शन ई में शामिल कर लो पाकिस्तान को, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने गजनबी मिसाइल का परीक्षण किया है। और साथ दोस्तों एक मिसाइल का परीक्षण और किया था इसने लगभग 5-6 महीने पहले, वो किया था दोस्तों आपका किसका? वो आपका बाबर का किया था, बाबर, ठीक है, जो कि आपकी 70 से 70 पे मार करने मिसाइल हैं दोनों ही आपकी, बाबर भी और साथ में आपकी गजनी भी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही सिरिसा बांदला कौन है? अंतरिक्ष यात्री, पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी, राजनीतिज्ञ या आपका प्रसिद्ध पत्रकार। तो दोस्तों जो सिरिसा बांदला जो है ये आपकी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय महिला है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके बाद? कल्पना चावला और साथ ही आपका सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी महिला है जो आपका अंतरिक्ष की यात्रा जिन्होंने की है, ठीक है। अगला आपका कि सिंथेटिक कैबिनोइड्स, ठीक है, पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश आपका कौन सा है? यूएसए, यूएई, चीन, पाकिस्तान। तो दोस्तों वो आपका चीन है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश कब तक बन जाएगा भारत, ठीक है। तो 2025, 2030, 2035, 2040। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका 2030 तक, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। या दोस्तों ये पूछ सकता कब तक बन जाएगा, ये पूछ सकता है कि आपका 2030 तक भारत, चीन और अमेरिका को पछाड़ के दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा, चीन के, यानी पूछ सकता है कि भारत 2030 तक
कौन सा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना तीसरा होगा इसमें। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि भारत ने आपका ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब तक का रखा है, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है, तो वो दोस्तों रखा गया है 2047 तक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा। तो चीन, भारत, जापान, रूस। तो दोस्तों ये लॉन्च करेगा आपका जापान 2023 तक। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका सही सुमेलित नहीं है, तो अब नहीं लिख रहा कि 10 मीटर एयर राइफल सही है, मनीष नरवा 50 मीटर पिस्टल सही है, प्रमोद भगत ये आपका बैडमिंटन ये सही है, लेकिन दोस्तों सुमित अंतिल जो ये आपकी ऊंची कूद से नहीं, ये आपका भाला फेंक से संबंधित है, भाला फेंक। अब देखिए दोस्तों ये चारों जो खिलाड़ी हैं ये आपके पैरालंपिक ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। जो अपनी लिख रहा है इन्होंने दोस्तों एक तो आपका गोल्ड जीता है और साथ ही आपका ब्रॉन्ज जीता है, यानी कि आपका कांस्य पदक जीता है। मनीष नरवा बात करें, इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में आपका गोल्ड जीता है और साथ ही प्रमोद भगत ने आपका बैडमिंटन में भी गोल्ड जीता है। ठीक है, और सुमित अंतिल ने जीता आपका भाला फेंक में आपका गोल्ड मेडल जीता है। इन चारों ने गोल्ड जीता, लेकिन अपनी लेखा ने गोल्ड के साथ साथ आपका कांस्य पदक भी जीता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अपनी लेखा जो आपका पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला आपका कि ICC T20 पुरुष विश्व कप 2021 जो आयोजन किया गया है किस देश में किया गया था। ठीक है, UAE, ओमान, भारत या ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपके लीग के मैच थे, स्टार्टिंग के क्वालीफाई मैच थे, वो आपके ओमान में खेले गए थे और बाकी सारे मैच आपके UAE में खेले गए थे, यानी कि ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब सवाल दोस्तों ये बनता है जो आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ, सर खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों ये जीता आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीता है और किसको हरा कर जीता है, ये आपका न्यूजीलैंड की टीम को हरा कर जीता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि इसमें मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया, तो दोस्तों वो आपका डेविड वार्नर को मैन ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनको आपका मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। अगला आपका UAE का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त या आपका आमिर खान। तो दोस्तों UAE का जो गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता हैं वो हैं आपके संजय दत्त, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लेने वाला भारत का पहला राज्य, यानी कि यहाँ पर जितनी भी सरकारी भर्ती आपकी होंगी तो किसी में भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो किसने किया है, ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या आपका केरल। तो दोस्तों ये किया आपका आंध्र प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आरोही पंडित किन दो महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बनी है। तो हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत या बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों। ठीक है, प्रशांत महासागर पार किया अभी 2021 में और अटलांटिक महासागर पार किया था 2019 में। ठीक है, अगला आपका कि अपने नगर पालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। जापान, अमेरिका, चीन, सिंगापुर। तो दोस्तों ऐसा करने वाला पहला देश है आपका जापान, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन, ठीक है, का जो आपको प्रमाणन दिया गया है, किसको दिया गया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन या आपका अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ये दिया गया आपका चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टियों की संख्या कितनी है, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों सही है जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 8। क्यों दोस्तों जो 8वीं पार्टी कौन सी थी जिसको आपको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया गया था, वो थी दोस्तों आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि आपका मेघालय की पार्टी है। और इससे पहले दोस्तों 7 पार्टी कौन कौन सी जिनको आपको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त है, ये आपको पूछ सकता है। देखिए एक दोस्तों है आपकी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हो गई। एक आपकी कांग्रेस हो गई, INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। एक आपकी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 3 हो गई। एक आपकी है बहुजन समाज पार्टी यानी BSP जो कि आपकी मायावती की पार्टी है, 4। 5 में आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। 5 तो ये, एक आपकी हो गई, 2 और है आपकी। 2 कौन सी हैं, एक है आपकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
ठीक है। और एक पार्टी दोस्तों आपकी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। यानी कि 7 और 1 8 की टोटल मिला के आपके 8 पार्टी ऐसी हैं जिनको आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है वर्तमान में। अगला आपका कि भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है अहमदाबाद, राउरकेला, सूरत, लखनऊ। तो दोस्तों वो आपका राउरकेला में किया जा रहा है। राउरकेला कहाँ है आपका, ये आपका उड़ीसा में है। और देखिए दोस्तों अहमदाबाद जो आपका भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, स्टेडियम सबसे बड़ा, जिसका नाम दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। यानी कि उसमें आपका सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो पहले उसका नाम था सरदार वल्लभ पटेल स्टेडियम, अब वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अगला आपका कि सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों इस रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वो आपका चौथा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान दोस्तों आपका यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला आपका खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या है, द यूनिकॉर्न, द मिनिकॉर्न, लूना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, द यूनिकॉर्न इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील। तो दोस्तों ऐसा करने वाला पहला देश है आपका न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है, A66, A76, A87 या A57। तो दोस्तों इसका नाम है आपका A76, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर सीस्मिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आपका उत्तराखंड। तो दोस्तों वो आपका राज्य है आपका भारत का महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका कि ओलंपिक खेलों 2032 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो दोस्तों ये की जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं 2022 में उसकी, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें 2000, देखिए जो ओलंपिक खेल हुए थे भी हाल ही में, ओलंपिक खेल पहले बात करते हैं 2016 की जो हुए थे, तो 16 की दोस्तों हुई थी आपके रियो में, ठीक है। और बात करें आपके 2020 की जो 2021 में हुई, ये आपके टोक्यो ओलंपिक थे, यानी टोक्यो जापान में हुआ था। और 2024 की दोस्तों बात की जाए, 24 में कहाँ होंगे दोस्तों, ये होंगे आपके पेरिस में, पेरिस फ्रांस में होंगे, ठीक है। और बात करें 2028 की, ये आपके कहाँ होंगे, ये आपके लॉस एंजल्स में होंगे, ठीक है। और जो 32 वाले होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि आगामी खेल प्रतियोगिता कोई क्वेश्चन। और दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ अलग से, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य हाल ही में रेलवे मानचित्र में शामिल हुआ है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो दोस्तों जो हाल ही में शामिल हुआ रेलवे मानचित्र में वो है आपका मणिपुर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका कि जेफ वेंजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति कौन है, बेली फंक, मार्क वेंजोस, ओलिवर डायमंड या हैरी गिब्सन। तो दोस्तों वो है आपके ओलिवर डायमंड है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो इसमें गए थे अंतरिक्ष में। इनकी दोस्तों एज जो आपकी 18 वर्ष है मात्र। और जो दोस्तों मार्क वेंजोस जो इनके साथ गए थे, इनके जेफ वेंजोस के भाई हैं। और बेली फंक दोस्तों जो हैं इनकी आप ध्यान रखना है कि ये आपकी पूर्व पायलट हैं, कि महिला है, ठीक है। और दोस्तों ये 82 वर्ष की, यानी सबसे अधिक, अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में जाने वाली, तो बताना आपको बेली फंक, ठीक है। और सबसे कम उम्र के ये आपके ओलिवर डायमंड हो गए। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद, ये किस राज्य में है, किस शहर में है, यरूशलेम, लाहौर, ढाका, दुबई। तो दोस्तों ये आपके यरूशलेम में है। यरूशलेम क्या है, ये आपकी इजराइल की राजधानी है। आप देखिए दोस्तों चर्चा में क्यों रही थी, दोस्तों फिलिस्तीनी और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच यहाँ पर झड़प हो गई थी, इस वजह से आपकी अल अक्सा मस्जिद जो चर्चा में रही थी। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका केप टाउन नामक स्थान पर है आपका, केप टाउन में, ठीक है। और चर्चा में दोस्तों क्यों था, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी आग लग गई थी टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में, इसलिए आपका चर्चा में था। अगला आपका भारत का पहला स्मोक टावर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो दोस्तों आपको दिल्ली में किया गया, दिल्ली के कन्नौज प्रदेश में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन है इसमें आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य की मिठाई सरपुरिया एवं सरभजा, ये दो मिठाइयों के नाम है, को जीआई टैग प्रदान किया गया? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आपका महाराष्ट्र है? तो दोस्तों ये दोनों मिठाई जो आपकी पश्चिम बंगाल की हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, सरपुरिया एवं सरभजा मिठाई। ठीक है। अगला आपका कि आईसीसी ने जुलाई 2021 में एसोसिएट सदस्य के रूप में किसको शामिल किया है, किन देशों को? ठीक है, स्विट्जरलैंड को, मंगोलिया, तजाकिस्तान या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? ओस्लो नॉर्वे में, पेरिस फ्रांस, एम्स्टर्डम या नीदरलैंड या आपका लिस्बन? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एम्स्टर्डम में खोला गया आपका, नीदरलैंड में। ठीक है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। अगला आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, ठीक है, निम्न में से किसे समर्पित है? किसान को, मजदूरों को, सैनिकों को या आपका कोरोना वॉरियर्स को? तो दोस्तों ये आपका कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके आर्थिक समीक्षा से बन सकते थे वो लगभग सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको इन करंट अफेयर के 7 वीडियो में कवर करा दिए हैं। अगर कोई बचा होगा एक क्वेश्चन तो आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके यूपी आरओ एग्जाम में। तो जो आपका अगर बात करें आर्थिक डाटा जो पूछा जाता है, वहाँ पे कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको अच्छे से फोकस करना होगा। अगला आपका कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? फ्रांस, बांग्लादेश, सिंगापुर, नेपाल? ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये लिया आपका फ्रांस के साथ, यानी कि ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका गगनयान मिशन है भारत का, उसमें भी आपका भारत सरकार ने जो आपका फ्रांस के साथ आपका समझौता किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ, आपको बताना कमेंट करके। और साथ ही जो इस वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी थीम आपकी क्या थी? क्यों दोस्तों, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं हर वीडियो में, लेकिन दोस्तों आपकी तरफ से जवाब ज़्यादा नहीं आते हैं, केवल 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 क्वेश्चन का जवाब आपको दे देते हैं। अगर दोस्तों आप वीडियो को सही देख रहे हो अच्छे से, तो आपको नीचे जवाब जरूर कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर आपको उसके आंसर नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करके आप पता कर सकते हैं। तो उससे दोस्तों क्या होगा, जब आप गूगल पर देखोगे आंसर को तो फिर वो आंसर जल्दी आप भूलोगे नहीं उसको। अगला आपका कि दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है सारथी ऐप, सतर्क नागरिकता ऐप, सुगम्य भारत ऐप या आपका सतर्क नागरिकता ऐप? तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सुगम्य भारत ऐप। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर 3 ऐप है आपकी, सारथी ऐप, सतर्क नागरिकता ऐप। ठीक है, सतर्क नागरिकता ऐप आपको 2 बार लिख गया है। ठीक है, ये दोनों ऐप जो उनको बताना है आपको इन दोनों के बारे में कि आपका किससे संबंधित है, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नीचे बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो आपका किस राज्य में बनाया गया है? एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार? तो दोस्तों ये आपका यूपी के यानी कि भारत के एमपी में बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो भी आपके दोस्त हैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।